नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, घटक गद्य। आज हम देखेंगे प्रश्न पहला। मैं हूँ जितेंद्र राजाराम भोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा ढौली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रश्न पहला, विभाग पहला, गद्य। परीक्षा में हमें 20 अंकों के लिए यह सवाल होता है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी लेंगे। प्रश्न पहला, अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस तरह सवाल होता है 8 अंकों के लिए। यह सवाल हमें आता है पन्ना क्रमांक 20। इसके ऊपर यह पठित गद्यांश है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे, इस प्रकार से इसकी शुरुआत है और उसका अंतिम हिस्सा इस प्रकार का है। वेनानियम बीच रेतीला तथा उथला होता है। यह मछुआरों के लिए उनकी पहली पसंद होती है। इस प्रकार से यह पठित पद्यांश होता है। इस पर सवाल इस प्रकार से आते हैं। पहला, विशेषताएं लिखिए। इसके लिए 2 अंक होते हैं। इस प्रकार से होता है अंजुना बीच, इसके हमें सवाल लिखने होते हैं। 1 अंकों के लिए यह सवाल होता है। इसके जवाब इस तरह होते हैं, नीले पानी वाला तथा पथरीला। इसके लिए हमें परीक्षा में अंक इस तरह से लिखने के बाद प्राप्त होते हैं। इसके ऊपर दूसरा प्रश्न होता है बेनालियम बीच, इसकी विशेषता हमें लिखनी होती है। इसके लिए भी हमें 1 अंक दिया जाता है। तो इसके उत्तर कुछ इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है, रेतीला तथा उथला। इस प्रकार से विशेषताएं लिखनी होती है। इसके ऊपर दूसरा प्रश्न होता है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसके लिए 2 अंक होते हैं। कुछ इस तरह इसके सवाल होते हैं, गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या 2, काई ने यहाँ पर घर बना लिया था। अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने वाले। चौथा, बेनालियम बीच उनकी पहली पसंद है। तो ऐसे सवाल आते हैं तो उनके आगे हमें लिखना पड़ता है कुछ इस तरह से 40। दूसरा, पत्थरों के बीच। तीसरा, परिवार के साथ आए पर्यटक। और चौथा, मछुआरों की। तो इस तरह से हमें उत्तर लिखने के बाद 2 अंकों के लिए ये प्रश्न होता है। इस तरह से हमें ये सवाल पूछा जाता है। इसके आगे कुछ इस तरह से प्रश्न आता है, विलोम शब्द लिखिए। इसके लिए परीक्षा में हमें 1 अंक प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें लिखना पड़ता है, बदसूरत नापसंद। इसका विलोम शब्द हमें लिखना होता है कुछ इस तरह से, बदसूरत यानी कि खूबसूरत, नापसंद इसका विलोम शब्द पसंद। इस तरह से लिखने के बाद अंक 1 अंक मिल जाते हैं। इसके आगे समानार्थी शब्द लिखिए। इसके लिए भी 1 अंक होता है, कमज़ोर
आनंद, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने पड़ते हैं। कुछ इस तरह से उसका अर्थ होता है। दुर्बल, बलहीन। आनंद का मतलब होता है हर्ष। ऐसे लिखने के बाद हमें परीक्षा में 1 अंक प्राप्त होते हैं। इसके आगे सोमत लिखना पड़ता है। इसके लिए हमें परीक्षा में 2 अंक मिल जाते हैं। सोमत लिखते वक्त हमें यह सावधानी रखनी चाहिए। वो सोमत, उसका विषय, संदर्भ अपनी भाषा में लिखना होता है। अपने विचारों को वहाँ पर उचित प्रस्तुति करनी पड़ती है। आदि मुद्दों के आधार पर यहाँ पर 2 में से अंक कुछ मिल जाते हैं। इस तरह से आगे भी प्रश्न पहला आ, इसमें भी इसी तरह प्रश्न आते हैं, जैसे कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके लिए 8 अंक होते हैं। इसके आगे भी प्रश्न 1 में ई, उसमें अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसके ऊपर कृतियाँ लिखनी होती है। 4 अंकों के लिए यह प्रश्न होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्रश्न पत्र छुड़ाते वक्त आपको यह ज़रूर सहायता करेगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अपने वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।